अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त मोहम्मद बिलाल फूड एंड डी। आज आपके लिए लेके है आलू मटर। जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, वो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मैंने एक अदद प्याज बड़ा और एक अदद छोटा लेकर उसको काट कर, और ये 150 ग्राम घी है। तो प्याज को मैंने थोड़ा सा वीडियो जो है वो कट शट की है ताकि आपको जल्दी से मैं बता सकूं। तो प्याज मैं हल्का सा ब्राउन करूंगा, और ब्राउन करते ही आपको इस रेसिपी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताऊंगा कि ये घर के मसालों से सिंपली किस्म से ये रेसिपी तैयार होगी। और आप यकीन माने कि इतना बस छोड़ दें, आप खुद जब बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई कि ये बहुत कमाल की रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। तो इसी तरह मसालों की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। आधा चम्मच हल्दी का, 1.5 चम्मच मैंने पिसा हुआ ज़ीरा, 1.5 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च और नमक 1 चम्मच मैंने ले लिया था। और साथ में इसमें मैंने 2 अदद टमाटर और 7 से 8 मिर्चें और 1 चम्मच लहसुन का और 1 ही चम्मच अदरक का, ये सब कुछ मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया है। तो मसाला आपको इसी तरह एक प्लेट में, यानी कि आप इसी तरह इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये घर के मसालों से बहुत कमाल और बहुत लजीजा आलू मटर बनेंगे। इनका बस यही है कि ऑथेंटिक ये कि आप एक अलग अंदाज से इनको बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करें, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप देख सकते हैं 1 किलो आलू और आधा किलो यानी कि मटरों का वज़न है। मटर वैसे मैंने 1 ही किलो लिए थे, तो उनमें से तकरीबन आधा किलो ही मटर निकले हैं, ठीक है। तो अब हम प्रेशर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो ब्राउन होने की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल जो है वो हल्के हल्के ब्राउन वाइस होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर कमर्शियल रेसिपी है जो आप फॉलो कर सकते हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इसमें आधा गिलास पानी का शामिल कर दिया है। तो पानी को शामिल करते सार ही अभी मैं इसमें जो मसाले थे, जो मैंने एक प्लेट में सारे मिक्स कर लिए थे, तो मसाले जो है मैं इनमें अभी शामिल कर दूँगा। तो मसाले जो है दोस्तों, जब मैं शामिल करूँगा तो फिर मैं इसको अच्छे तरीके से हिलाऊँगा, और हिलाने के बाद इसमें मैं कम से कम 10 से 12 मिनट की सीटी लगाऊँगा। तो सीटी लगाने का यही मकसद होता है भाई कि जो मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। और ये आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट मैं सीटी लगाऊंगा, और सीटी लगाने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूंगा आलू और मटर। तो आलू मटर मैंने शामिल कर दिए भाई। तो आप देख सकते हैं कि आलू मटर शामिल करने के बाद अभी मैं इनको अच्छी तरीके से इनकी बुनाई करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मसालेदार मटर हों, यानी कि इनमें पानी वगैरह आप नहीं शामिल कर सकते, तो आप इनकी बुनाई करके इनको इसी तरीके से हल्का सा पानी लगा के तो मसाला भून सकते हैं। वैसे मैं चावल में साथ में, यानी कि आलू मटर चावल बना रहा हूँ, तो इसलिए मुझे शोरबे वाले चाहिए, क्योंकि शोरबे मटर आलू मटर की रेसिपी जो है ना वो शोरबे वाली ही अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी इनकी अच्छी तरीके से बुनाई करूँगा। तो जब बुनाई करूँगा मटरों का कलर भी चेंज हो जाएगा और आलू का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप दोस्तों कि आलू और मटरों का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, और मसाला भी अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। तो ये प्रोसेस जो है ये बस 5-7 मिनट का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ले अब मैं इसमें अब आप हस्ब ज़रूरत पानी जितना भी शामिल करना चाहे उतना कर
कर सकते हैं। ये आलू मटर हद 5 से 10 मिनट में आपकी ये हांडी बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो पानी डालने के बाद मैं अभी इनको थोड़ा सा पकाऊंगा और बाद में धनिया शामिल करूंगा। तो लुक जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगली रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।